आर्मी 1992 को ज्वाइन किया था, 2011 में रिटायर्ड हो गया। अब मैं AFMSD कांदिवली में एज ए सिविलियन सर्विस कर रहा हूँ। मेरे पिताजी फौज में थे, मेरे दादाजी फौज में थे। उसके बाद अभी मेरी तीसरी पीढ़ी जो है, मैं भी फौज में हूँ। जिस टाइम पे मैं भर्ती के लिए गया था तो भर्ती के टाइम पे मेरी माँ मेरे साथ थी, मेरा मामा मेरे साथ था। तो हम जब भर्ती का जब लेटर आ गया तो मैंने माँ को बताया हुआ मैं अभी भर्ती हो गया हूँ। तो वो बहुत खुश हो गई उस टाइम पे। तो उसको तो लगा मेरा हस्बैंड भी वाला फौज में था, मेरा बेटा भी अभी फौज में जाएगा, उसके लिए वो बहुत खुश हो गई थी। तो मुझे वही प्रेरणा मिलती है उनसे कि देश की सेवा करने के लिए हमने जाना है। फौज में जाने के बाद मैंने कमांडो ट्रेनिंग करी। कमांडो ट्रेनिंग करने के बाद मैं स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग विंग नाहन में ट्रेनिंग लिया। कुछ ट्रेनिंग कमांडो विंग बेलगाम में लिया। उसके बाद मैं 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस में कार्यरत रहा। उसके अंदर मैंने बहुत सारे ऑपरेशन लड़े, जैसे कि ऑपरेशन विजय कारगिल, ऑपरेशन पराक्रम, राइनो जो कि असम में है। ऑपरेशन कारगिल में हमारे 4 साथी शहीद हो गए थे, जिनको आर्टिलरी के सेल लगे थे। और उनके साथ जो शहीद हुए तो उनके घर वालों को भी बता दिया था, और उनकी जो बॉडी थी उनके घर को पहुंचाई दी गई थी। तो हमको बहुत दुख लगा उस टाइम पे कि हमारे साथ में जो रहने वाला हमारा साथी जब जाता है तब हमारे दिल में एक बदले की भावना आती है। वो हमारे पास आ गई थी कि भैया आपने इसको अभी छोड़ना नहीं है, इसका तो बदला लेना ही लेना है। और ये बदले को मध्य ध्यान में रखकर हम ये लड़ाई लड़ रहे थे कि बदले की भावना थी उस टाइम पे हमारे ऊपर, क्योंकि हमने किसी के जमीन के ऊपर कभी कब्जा नहीं किया। हमारी लड़ाई उनके साथ नहीं थी। वो तो बोल रहे हैं कि हमने लड़ाई नहीं लड़ी है, लेकिन उनके उधर से बमबारी हो रही है। उस टाइम पे उनके जनरल मुशर्रफ थे, और जनरल मुशर्रफ ने हमारे आर्मी के ऊपर अटैक किया था। क्योंकि जो भी हमने जितने भी उनके मिलिटेंट मारे हैं, जो भी उनके सैनिक मारे हैं, वो पूरे मुजाहिदीन बोल रहे थे, लेकिन वो मुजाहिदीन नहीं थे, वो प्रॉपर सैनिक थे। उनके सैनिक बेस में थे, उनके पास हथियार था, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड था। फिर हमने कारगिल के तोलोलिंग के ऊपर फतेह करने के बाद जब हमको पता चल गया कि हमारा इधर ऑपरेशन विजय यहाँ पे समाप्त होता है, आप डाउन हो जाओ। फिर वहां पे जब हम जम्मू में पहुंचे, हमारे लिए दोबारा आदेश आ गया कि ऑपरेशन पराक्रम शुरू हो गया है, आप घर नहीं जा सकते, आप दोबारा जैसे थे मतलब अपने जगह पे दोबारा आ जाओ। फिर वहां से हम ऑपरेशन पराक्रम के लिए आ गए वापस। ऑपरेशन विजय में मैंने शादी हुई थी, और शादी के बीच में ही मुझे टेलीग्राम आ गया। जो 4-5 दिन बाकी थे तब मैं मेरे घर से निकल गया। और उस टाइम पे कम से कम 13-14 महीने के बाद मैं घर आया। उस टाइम पे मेरी लड़की 6 या 7 महीने की उस टाइम पे मेरी लड़की थी। और वो 7 महीने के बाद मुझे लड़की का चेहरा देखने का उस टाइम पे मुझे इतना खुशी हुआ कि वो ऑपरेशन पराक्रम और इनके बीच में हमको छुट्टी मिली नहीं। और इसके लिए फिर हमने हमारे वाइफ को सिर्फ चिट्ठी पे ही बता देते इतनी बड़ी हो गई आप आ जाओ। एक दिन हमारे हेडक्वार्टर में सीओ साहब ने हमको बता दिया कि हैपलिंग गांव में कुछ मिलिटेंटों ने अपना बेस और कैंप बनाया है, तो उसके ऊपर अपने जाके अटैक करना है, रेड करना है, या तो उसके ऊपर जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके किसी भी हालत में हमको वो मिलिटेंट को मारना है। 7 दिन लगातार चलने के बाद उस पहाड़ी के ऊपर हम पहुंच गए। पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के बाद हमने पूरा सर्वेलेंस किया वहां पे, क्योंकि मणिपुर का जो क्लाइमेट है वो कभी भी चेंज होता है, कभी भी बारिश होती है, क्योंकि चेरापूंजी के साइड में ही वो पूरा ये एरिया आ जाता है। स्क्वाड्रन करने के बाद पूरा हमने उसके ऊपर फोटोस्कोप लगा के पूरा गांव को चेक किया कि इसके अंदर कौन कौन घूम रहे हैं, कैसे आदमी हैं और उनके पास हथियार क्या क्या है। जब हमको ये पता चला कि ये गांव के अंदर ही पूरे मिलिटेंट आके बैठे हुए हैं, घुसपैठी है, और हमारे गांव वालों को पूरा बेतरतीब टॉर्चर कर रहे हैं। तो एक दिन तो हमने पूरी रात उनके साथ पूरा देख के निकाली पूरी बारिश में। अगले दिन सुबह
किसका किसका क्या क्या काम है, सबको बताने के बाद अपने अपने जगह पे उनको लगा दिया। और फिर मैं चला गया जिस कुटिया पे, जिस झोपड़ी के ऊपर उन्होंने फ्लैग लगा रखा था, जिसके तो उनका फ्लैग का मतलब होता है उनका कमांडर, जो रेड फ्लैग लगा के रखा था उन्होंने। तो हमको तो ये वैसा भी तो ये चीजें पता चल जाती है कि ये कौन कमांडर है और कौन इनकी हरकत कहाँ से कर रही है, क्योंकि रात भर हमने उनके ऊपर सर्वेलेंस किया था। मैं उनके घर में जाके सबको जब ये बैठे हुए खाने के लिए, उस टाइम पे मेरे हाथ से मैंने ग्रेनेड निकाले, हैंड ग्रेनेड, और उनकी कुटिया में डाल दिए, कुटिया में डाल दिया। और वहां से मैं क्रॉलिंग करके भाग के वापस आ रहा था वो पीछे की तरफ, अपने जहाँ पे अपने हमारे बंदे इधर से कमांडोज लगे हुए थे पेड़ के पीछे। तब तक मुझे जैसा ये ब्लास्ट हुआ, अंदर कुटिया में ब्लास्ट हो गया, वैसा ही फायर चारों तरफ से खुल गया। और उस फायर में मिलिटेंट ने हमारे ऊपर, क्योंकि मिलिटेंट सिर्फ गांव में नहीं थे, गांव के बाहर भी थे, उन्होंने हमारे ऊपर बाहर से फायर कर दिया। बाहर से फायर किया तो मेरे एक साथी को, ये कमांडो को गोली लग गई, गोली लग गई उसके पैर में लग गई। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया रेडियो सेट पे, सर मुझे गोली लगी है, मैं इधर गिर गया हूँ। तो मुझे एक्चुअली मेरे को पता नहीं चला, क्योंकि पूरी ग्रोथ है उधर, हरा घास है ऊपर, जमीन के ऊपर जो छोटे छोटे पेड़ है उसके अंदर वो गिर गया था। मुझे पता नहीं चला वो कहाँ पे गिरा हुआ है। तो उसको फिर मैंने आवाज दिया कहाँ पे है, तो उन्होंने वहां से फायर किया, बोला अभी यहाँ से जो फायर कर रहा हूँ मैं, तो वहां पे मैं हूँ। तो मैं उसको निकालने के लिए उधर गया, जैसे उसके ऊपर पहुंचा तो मेरे ऊपर उन्होंने फायर किया। तो मुझे 11 गोलियां लगी उसमें, 11 गोलियां लगी। मेरे दाएं पैर पे 7 गोलियां, दाहिने पैर पे 2 और पेट में 2। तो मैं भी उधर ही गिर गया। तो जैसे ही मैं डाउन हो गया जमीन पे, तो मेरे हाथ में जो बंदूक थी, मैंने उस जो मिलिटेंट था उसको मैंने गिराया उधर, उसको गोली मार दिया। तो जैसा ही फायर हुआ उसके ऊपर, वो ऊपर से गिर के मेरे ऊपर ही आ गया, ऊपर गिरता हुआ, क्योंकि वो पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था। जैसे वो गिरता हुआ आ गया तो उसके ऊपर दोबारा उसके सिर पे गोले मार के उसको खत्म कर दिया। लेकिन उस टाइम पे तब तक दोपहर के 2-2:30 बजे थे। तो फिर हमने वहां से, मैंने अपने कमांडर को बता दिया, साहब मुझे गोली लग गई है, और मेरे साथियों ने भी बता दिया सुबेर को गोली लगी है, सर इनको क्या कैसे अभी इवैक्यूएट करेंगे। तो हमारे साहब ने तुरंत बोला मैं हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त कर रहा हूँ, हेलीकॉप्टर अकेले आ जाएगा। लेकिन बारिश होने की वजह से हेलीकॉप्टर उस टाइम पे नहीं पहुंच पाया। शाम को 5 बजे हेलीकॉप्टर हमारे उस एरिया में आ गया, लेकिन ज्यादा बारिश होने की वजह से बिल्कुल धुंध छा गई और मौसम खराब हो गया, और उस टाइम पे तो कुछ नहीं हो सकता था। और जैसे हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर के ऊपर मिलिटेंट ने फायर करना शुरू कर दिया। तो इतना रिस्क था, उस रिस्क में हेलीकॉप्टर डाउन होना नहीं हो सकता था। तो फिर अगले दिन सुबह 8 बजे हेलीकॉप्टर आया और मुझे लेके मणिपुर में इम्फाल हॉस्पिटल में मुझे एडमिट किया। वहां पर मेरे पेट की गोली निकाली गई। और तो पूरी रात आप वहीं पे उसी जंगल में मेरे बंदों ने मुझे पानी में बिठा के रखा, नाले में, ताकि बोलेंगे कि अगर आप नाले में अगर बहते पानी में रहोगे तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी और ज्यादा पॉइजन ऊपर आपके इसमें नहीं चढ़ेगा, क्योंकि जो कमांडो होता है वो हर चीज में वो तत्पर रहेगा। वो उसको हर चीज को मालूम पता होता है कि उसने कौन सा इंजेक्शन कितने टाइम पे देना है, उसका फर्स्ट एड करने का उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो मेरे साथियों ने मुझे मेरे साथ में मेरे पिट्ठू में जो गोलियां थी या इंजेक्शन और आईवी लगातार रात भर चढ़ाते रहे और मुझे उन्होंने बचा के रखा। अगले दिन जब सुबह हेलीकॉप्टर आया, फिर हमको उठा के मणिपुर में इम्फाल के हॉस्पिटल में लेके जाके पेट की गोलियां निकाली। फिर वहां पर मैं कोमा में चला गया। तो उन्होंने बता दिया कि मुझे हल्का सा लगा हुआ है खेलते हुए, तो आवाज तो थोड़ा सा मतलब आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं मुझे। फिर मैंने मेरे पिताजी को फोन करके बताया कि
पापा करके इनका फोन आया है और हल्का सा लगा हुआ है उनको। तो उन्होंने मेरे पास से नंबर लेके उन्होंने मेरे पिताजी ने इनसे बात कर रही थी। तब तक मुझे मतलब 2 दिन तक तो कुछ पता नहीं था इनको क्या हुआ है, खाली हल्का सा लगा हुआ है मालूम। घर में भी किसी ने मुझे बताया नहीं था। उसके बाद मैंने 2 दिन के बाद फिर से मैं तो डेली उनको ट्राई करती थी फोन के लिए, लेकिन कोई फोन पे इनसे बात नहीं करने देता था। तो 2 दिन के बाद बार बार फोन करती रहती थी। तो एक बार इनके पास में नर्स जो थी, वो नर्स ने खाली बता दिया था इनको गोलियां लगी है और उनका लेफ्ट पैर काट लिया है। तभी पूरा मैं शॉक हो गई थी। मतलब उधर एसटीडी में गई थी तो उधर ही मैं मतलब मुझे चक्कर जैसा मतलब आँख के अंधेरा आ गया था पूरा, क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे थे। इनको क्या हुआ है पक्का पूरा मुझे मालूम नहीं था। और बाद में फिर मेरे अपने आप ही मेरा मन कठोर कर दिया। अभी हमारे साथ है, इतना ही हमें काफी है। कोमा में जाने के बाद वहाँ से मुझे फिर उसके बारे में पता नहीं। उसके बाद बोलते हैं कि यहाँ से आपको 151 बेस हॉस्पिटल गुवाहाटी में जाने के बाद मेरे ऊपर शस्त्रक्रिया हुई। वहाँ पे मेरा पैर एम्पूट किया गया, दूसरे पैर में रॉड डाला और पेट की जो इंटेस्टाइन है उनको सिला के ठीक ठाक किया। तब तक तो मेरे घर वाले भी वहाँ पहुँच गए थे। 2006 को राष्ट्रपति जी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने हमें शौर्य चक्र से सम्मानित किया। मेरे जज्बात को, हालात को, मेरी जिंदगी के कुछ लम्हे मैं बयां करूं। आम आदमी की खास कहानी